हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th वालों के लिए हिंदी गद्य से। जी हाँ मेरे दोस्त, हिंदी गद्य के साथ साथ कुछ पद्य का भी इसमें मैंने क्वेश्चन लिया है। प्रमुख रचना, विधा और लेखक संबंधित प्रश्न। आपके एग्जाम में जानते हो कि कोई रचना दे देता है, उसकी विधा पूछा जाता है और कभी कभी तो आपका सीधे सीधे रचना देकर लेखक का भी नाम पूछा जाता है। तो उससे रिलेटेड ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट भैया, मैंने लगभग इसमें 30 से 40 रचनाएं लिखी है। पूरा पूरा आपका मतलब एकदम छांट छांट कर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग देखना। आप लोग का जो 22 फरवरी को पेपर होगा, आप जानते हो कि पूरे यूपी में 7 सेट आएंगे। ठीक है, सातों के सातों सेट में, एक नहीं सातों के सातों सेटों में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिलेंगे आपको। तो इसलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर लो, मैं एक एक बता देता हूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। बाकी कहूंगा चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देख सकते हो भाई, चलो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख सकते हो। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है मेरे भाई और विष्णु प्रभाकर की है और इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है 2023। ये तो क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। इसमें जो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन लिया है ना, कोई क्वेश्चन 3 साल, कोई क्वेश्चन 4 साल, कोई क्वेश्चन 5 साल से लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन है। आवारा मसीहा आप लोग याद रखना जीवनी विधा की रचना है और किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर जी की। ठीक है, इसकी विधा भी पूछा जाता है और लेखक का नाम भी पूछा जाता है। अगला दीपदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकांकी विधा की रचना है और किसकी, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। और देखो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से एक प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं और उसमें आप याद रखना डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम रहेगा, तो आप इनको ट्रिक करना क्योंकि ये एक प्रसिद्ध एकांकी लेखक है। ठीक मेरे भाई, तो दीपदान एकांकी विधा की रचना है जिसके लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये सिंपल आप राम कुमार वर्मा भी कह सकते हो। क्या भूलू क्या याद करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर नीड़ का निर्माण फिर, ये दोनों की दोनों हर साल ये आने वाली रचनाएं हैं। जी हमें दोस्त, क्या भूलू क्या याद करूं और उसके अलावा नीड़ का निर्माण फिर, दोनों की दोनों आत्मकथा विधा की रचना है और किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की। क्लियर मेरे भाई, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं, जो प्रीवियस ईयर यानी 2023 का मैंने जो सातों सेट सॉल्व कराया है ना, 2023 का जो आपका सातों सेट आया था हिंदी का पूरे यूपी बोर्ड में, ठीक है, क्लास 10th के बच्चों का पेपर, तो उसको मैंने सॉल्व करा दिया था। डीए डीबी डीसी इसी तरह कर जो डीजी तक था पूरा का पूरा मैंने सॉल्व करा दिया है। तो आप सबको सॉल्व कर लेना। 2023 वाला प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप चैनल पे जाओगे ना, तो चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट प्रीवियस ईयर की मिल जाएगी। उसमें डीए डीबी डीसी इसी तरह कर डीजी तक यानी 7 सेटों का है। आप 2023 का सातों सेटों सॉल्व कर लेना, ठीक मेरे भाई। और उसके अलावा बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसको सॉल्व कर लेना। और बाकी अभी मैं अपनी तरफ से कुछ मॉडल पेपर आपको बनाकर करा रहा हूँ। आपका हिंदी में 70 में 70 मार्क आएगा मेरे भाई, 70 में 70। एक दो मार्क घट जाए तो वो अलग बात है मेरे भाई। ठीक है, एक दो मार्क घटने का मतलब कि वो 70 में 70 ही मानो। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसके बाद कि अतीत के चलचित्र। देखो अतीत के चलचित्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीवी रचना है, रेखा चित्र विधा की रचना है महादेवी वर्मा जी की। और महादेवी वर्मा जी की तो सारी की सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की रचना, उसी प्रकार स्मृति की रेखाएं भी रेखा चित्र विधा की रचना महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, तो ये दोनों रचनाएं आप लोग याद रखना, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं दोनों रेखा चित्र विधा की रचनाएं महादेवी वर्मा की। और उसके अलावा मेरा परिवार और पथ के साथी, ये दोनों रचनाएं भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो संस्मरण विधा की रचना है और ये भी महादेवी वर्मा जी की। ठीक, तो ये 4 रचनाएं आप महादेवी वर्मा का याद रखना। इसके अलावा और कई सारी रचनाएं हैं। आप महादेवी वर्मा की तो सारी की सारी रचनाएं देखो, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आपके सारे के सारे रचनाएं याद होना चाहिए। ठीक मेरे भाई, चलो अगला देखते हैं। इंदुमती रचना है। इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है, इस बात को याद रखना। जिसको लिखा है या जिसका रचनाकार है किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसको कई प्रकार से आप लोग के एग्जाम में बनाकर पूछा जा सकता है कि हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है और उसमें कई ठे नाम दे देगा, तो उसमें से इंदुमती आपको छांटना होगा। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंदुमती के लेखक कौन है, तो किशोरीलाल गोस्वामी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंदुमती की विधा है और आपको 4 विधाओं का नाम दे देगा, तो कहानी। तो देख रहे एक क्वेश्चन से कई प्रकार का क्वेश्चन आपको बना सकता है। तो ये आप लोग याद रखना,
विधा भी मतलब रचना, उसके साथ साथ विधा, उसके साथ साथ ये लेखक का नाम या कवि का नाम भी, क्योंकि मैंने ये एकदम छांट छांट कर एक एक इंपॉर्टेंट चीजें ली है ये सारी सारी, तो एक एक रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। चलो अगला है परीक्षा गुरु, इंदुमती हिंदी के प्रथम कहानी मानी जाती है, जिसको लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। अगला है परीक्षा गुरु, ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है और इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है और इसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने, ये याद रखना आप, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं और देखो बाकी आप जैसे प्रीवियस ईयर आपका लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल 2023 वाला, 2023 के पीछे आप मत जाना क्योंकि वो ओल्ड पैटर्न हो गया है, ठीक है। तो 2023 में जो सातों सेट थे डीए डीबी डीसी, उसका तो वीडियोज तो आपको मिल ही जाएगा प्लेलिस्ट में, बाकी अच्छे से पीडीएफ के साथ बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन। देखो हमारी एक ऐप है, मैं आपको बता दूं अगर नहीं जानते तो, और इस पे आपको लक्ष्य बाय ज्वाइन करना चाहिए। ये हमारी ऐप है, यहाँ इसको ओपन करता हूँ, 1 मिनट। देखो ये ओपन हो रही है, यूपीएमएसपी स्टडी, ये प्ले स्टोर पे आप ना सर्च करोगे यूपीएमएसपी स्टडी तो आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आओगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री में पेपर भी, आप में से कई सारे लोगों के पास पेपर भी सारा सारा कोड का नहीं होता है, तो ये फ्री स्टडी मटेरियल में आओगे, क्लास 10th में आओगे ना, और यहाँ हिंदी में देखो, यहाँ पे 2023 वाला केवल मैंने ऐड कर रखा है क्योंकि पीछे का ओल्ड पैटर्न हो गया है। देखो ये पूरा पूरा डी ए डी बी डी सी कर ये सातों कोड यहाँ पे, ओके कोई क्लिक हो गया, देखो ये ओपन हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने देखो ये बनाकर अच्छे से ये मतलब डाला हुआ है, और देखो यहाँ पे शायद आई थिंक यहाँ पे डाला हुआ है लक्ष्य बाय ज्वाइन करने को, चलो वो तो अलग बात है। तो यहाँ से फ्री में आपको पेपर मिल सकता है। इस पेपर का अच्छे से सॉल्यूशन चाहते हो, वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ पीडीएफ भी, तो यहाँ आप, और हिंदी का ही नहीं हर एक सब्जेक्ट का, तो आप यहाँ आवर कोर्स में आना, क्लास 10th में आना और लक्ष्य बाय ज्वाइन कर लेना, और आपको ज्वाइन करना ही चाहिए मेरे भाई, क्योंकि मैंने इसकी प्राइस काफ़ी कम कर दी है, 300 रुपये था, उससे घटाकर मात्र 99 रुपये कर रखा है। और इस 99 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले कैसे बाई करना है ये बताता हूँ। अब क्लिक कर यहाँ आओगे तो देखो यहाँ आने के बाद यहाँ से बाई नाउ डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट कर सकते हो और डायरेक्ट खरीद सकते हो, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ खरीदते हो ऐसे डायरेक्ट खरीद सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको पेमेंट वेमेंट करने में कोई दिक्कत है तो यहाँ पे देखो इस क्यूआर कोड पे किसी दुकान से किसी अपने दोस्त भाई या किसी से भी पेमेंट 99 रुपये भिजवा कर और भिजवा देना, और फिर उसका फोटो लेकर और इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, और उसके बाद इसी नंबर पे कॉल कर लेना। आपको इस बैच में कॉल करोगे तो मैं ही आपसे बात करूंगा और इस बैच में मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक। यहाँ आकर सैंपल के तौर पे यहाँ देखो ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये आई थिंक हाँ डाउनलोड होने लगा। देखो सैंपल के तौर पे ये डाउनलोड कर सकते हो, जैसे देखो कैसे सॉल्यूशन किया गया है अच्छे से। देखो इसमें ये संदर्भ व्याख्या अच्छे से, ये डिटेल में सारी चीज़ें, देखो ये निबंध अच्छे से ये लिखा गया है, और कितना भी इसको जूम कर लो फटने वाला नहीं है मेरे भाई। देखो ये अच्छे से, देखो ये रेखांकित अंश की व्याख्या संदर्भ सब लिखा गया है, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव का आंसर की, और ये ऊपर आपका पेपर है, तो ऊपर पेपर और नीचे सॉल्यूशन। और हिंदी में ही नहीं, ऐसा हर एक सब्जेक्ट में किया गया है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट में। क्लियर मेरे भाई। तो आप यहाँ, और सबका टेस्ट भी अवेलेबल है, यानी 2023 के सारे सब्जेक्ट के साथ साथ सारे मतलब सातों सातों कोड के पेपर का अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन है, वीडियो भी है, पीडीएफ में भी सॉल्यूशन है। पीडीएफ में सॉल्यूशन इसलिए, मान लो देखो जैसे हिंदी का पेपर आपको 22 तारीख को है, अगर आपका 21 तारीख को आप दोहराना चाहते हो सारी चीज़ें, तो ये पीडीएफ आपके पास रहेगा तो आसानी से दोहरा सकते हो। और मान लो पीडीएफ में पढ़ रहे हो, कहीं डाउट उत्पन्न हो रहा है, तो साइड में वीडियो भी है, वीडियो देख लो, और उसके साइड में सारे पेपर का टेस्ट भी है। टेस्ट मैंने क्विज ऐड कर रखा है, तो आप टेस्ट भी हिंदी का 7 टेस्ट दोगे, उसी तरह मैथ का 7, कितना टेस्ट है, और मात्र ये सब चीज़ें 99 रुपये में मिल रही, आपको ज्वाइन करना चाहिए। और साथ ही वहाँ एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आपको नंबर, उसमें जुड़ जाओगे, और एग्जाम टाइम में मैं कुछ भेजूंगा, बस उससे पढ़कर चले जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आगे चलता हूँ, आप ज्वाइन कर लेना बैच। अगला आप लोग देख सकते हो, इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। उसके बाद परीक्षा गुरु उपन्यास, प्रथम हिंदी का उपन्यास माना जाता है, जिसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास। और उसके बाद नहुस है, ठीक है मेरे भाई, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है, जिसके लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास है। वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे देखते हैं। ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये एक एक मैं छांट छांट कर लिखा हूँ, इसलिए हर जगह कहोगे कि आप सबको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हो भैया, क्योंकि ये सभी के सब इंपॉर्टेंट है ही मेरे भाई। पूरे आपका पूरा पूरा जो बुक है उससे छांट कर मैंने लिखा हुआ है, ठीक। देखो बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा को लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और अक्सर क्या करता है कि इसकी विधा पूछता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, और लड़के देखते हैं कि यहाँ आत्मकथा है तो ये आत्मकथा विधा की रचना होगी, कि लेकिन ऐसा नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये रचना का नाम है, इसकी विधा अगर
जानी जाए तो उपन्यास विधा की ये रचना है। और इसीलिए एग्जामिनर आपके माइंड के साथ गेम खेलता है और आपको ये क्वेश्चन गलत करवाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, और पहला ही ऑप्शन में दिया रहेगा मतलब आत्मकथा। आप सोचो कि बाणभट्ट की आत्मकथा, भाई आत्मकथा है इसमें, मतलब नाम रचना में आत्मकथा है, इसका मतलब ये आत्मकथा ही होगी, और आत्मकथा पे आप क्लिक कर देते हो, मार्कशीट में भरकर आ जाओगे और आपका गलत हो जाएगा। सिंपल सा इसको याद रखना कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा है वो उपन्यास विधा की रचना है, न कि आत्मकथा विधा की, ठीक है। और जिसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला देख सकते हो, अगला रचना मैंने कई सारा इसमें लिखा है, गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन। इतनी ये सारी सारी जो रचनाएं हैं ये प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। और उपन्यास विधा की सारी रचनाएं, ये गबन और गोदान खूब 2023 में कई सारे पेपर सेटों में पूछा गया था, ठीक मेरे भाई। तो गबन, गोदान, उसके साथ ये कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, ये सारा का सारा याद रखना उपन्यास विधा पे ये आधारित रचनाएं हैं, किनकी? मुंशी प्रेमचंद की। चलो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गेहूं और गुलाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेहूं और गुलाब निबंध विधा पे आधारित रचना है, और किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की, ठीक। गेहूं और गुलाब निबंध विधा की रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं। अगला है मेरी यूरोप यात्रा। यात्रा साहित्य, जिसको आप यात्रा वृतांत बोलते हो, विधा पे आधारित रचना है ये, और राहुल संकीर्त्यायन की रचना है मेरी यूरोप यात्रा। और देखो इसी नाम से ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी एक रचना है, आई थिंक मेरी यूरोप यात्रा के नाम से ही। तो ऑप्शन में अगर राहुल संकीर्त्यायन न दिया रहे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया रहे तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लगाना, ठीक है। तो मेरी यूरोप यात्रा यात्रा साहित्य, जिसको आप यात्रा वृतांत भी बोल सकते हो, पे आधारित रचना है, जिसको लिखा है राहुल संकीर्त्यायन ने, ठीक। चलो मेरी असफलताएं इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, ये हर साल आने वाली है, हर साल आने वाली रचना है। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है, किसकी? बाबू गुलाब राय की। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है बाबू गुलाब राय की। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मेरी असफलताएं। और ये एक जो ऊपर हमने बताया आवारा मसीहा, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है लड़कों को। आवारा मसीहा जीवनी विधा पे आधारित रचना है, इसको याद रखना, विष्णु प्रभाकर जी की। और वहीं पे यह जो रचना है मेरी असफलताएं, ये आत्मकथा विधा की रचना है बाबू गुलाब राय की, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, लहरों का राजहंस नाटक विधा पे आधारित रचना है, जिसको लिखा है मोहन राकेश ने। 2023 के किसी न किसी पेपर सेट में भी ये। ओके यार, चलो अभी माफ करना, थोड़ा मोबाइल की मतलब स्टोरेज जो है एकदम फुल हो गई थी और वीडियो कट गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ इस प्रश्न को कर लिया था कि लहरों के राजहंस किस विधा पे आधारित रचना है। तो ये नाटक विधा पे आधारित रचना है, और जिसको लिखा है मोहन राकेश जी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्लियर कर लेना। अगली रचना दीपदान। आई थिंक दीपदान को हमने ऊपर कहीं कर लिया था क्या? हाँ ऊपर, लेकिन चलो एक बार और, चलो आ गया तो क्या दिक्कत। दीपदान एकांकी विधा पे आधारित रचना है राम कुमार वर्मा जी की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की एकांकी विधा पे आधारित रचना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है एक प्रसिद्ध एकांकी विधा के लेखक हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको मैं अब साइड में रखता हूँ, 1 मिनट, इसको इधर रखता हूँ। अब चलो अगला देखते हैं भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पे, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती जी की। और उसी प्रकार सूरज का सातवां घोड़ा, ये दोनों की दोनों रचनाएं, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा पे आधारित रचनाएं हैं और धर्मवीर भारती जी की हैं। तो याद रखना ये दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा पे आधारित रचना है मोहन राकेश जी का, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? मोहन राकेश। कलम का सिपाही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलम का सिपाही जीवनी विधा पे आधारित रचना है, किसकी? अमृत राय जी की, ठीक। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कलम का सिपाही आपका मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और आई थिंक ये अमृत राय जो थे ना, वो मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे, सन थे, ठीक है। और इन्होंने ही प्रेमचंद जी के जीवन पे ये कलम का सिपाही नामक पुस्तक लिखा है। क्लियर मेरे भाई? चलो ये तीन देखो रचनाएं जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है, जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। उसके अलावा देखो यहाँ पे ये मेरी असफलताएं जो आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है, जिसको लिखा है बाबू गुलाब राय ने। और उसके अलावा ये कलम का सिपाही जो जीवनी विधा पे आधारित रचना है, जिसको लिखा है अमृत राय ने। ये तीन
ओके यार, चलो पता नहीं एक्चुअली फिर कट गया था ये वीडियो अपने आप। स्टोरेज का तो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं, जिसमें आपका देखो यहाँ पे एक शामिल था जिसमें लड़कों को काफी कंफ्यूजन होता है। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जीवनी विधा पे आधारित रचना है जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। याद रखना, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। और उसके अलावा एक यहाँ पे है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है जिसको लिखा है बाबू गुलाब राय ने। ठीक है। और उसके अलावा ये एक तीसरी कलम का सिपाही जिसको लिखा है अमृत राय ने, और यह भी जीवनी विधा पे आधारित रचना है। तो ये तीन रचनाएं, ठीक है, लड़कों को काफी इसमें कंफ्यूजन होती है। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जो जीवनी विधा पे आधारित रचना है। कलम का सिपाही जीवनी विधा पे ही आधारित रचना है लेकिन इसको लिखा है अमृत राय जी ने। ठीक है। और उसके अलावा मेरी असफलताएं जो आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है जिसको लिखा है बाबू गुलाब राय ने। ये तीनों की तीनों रचनाएं हर साल आने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। चलो आगे चलते हैं भाई। अगला जो रचना है वो क्या है कि शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, देखो शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, साथ में इनका नाम अज्ञे लिखा जाता है। ठीक है, पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है और यह एक उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा पे आधारित रचना है जिसको लिखा है अज्ञे जी ने। ठीक मेरे भाई। चलो मैला आंचल, वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 के पेपर सेट में पूछा गया था, मुझे याद है। ठीक, मैला आंचल उपन्यास विधा पे आधारित रचना है और किसकी है तो फणीश्वरनाथ रेणु जी की। मैला आंचल उपन्यास विधा पे आधारित रचना है फणीश्वरनाथ रेणु जी की। चलो आगे देखते हैं। अगला देखो, ये एक आत्मकथा, हालांकि ये कभी भी आप लोग के एग्जाम में आया हुआ नहीं है लेकिन ये आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कि आत्मकथा, ये आत्मकथा नामक ये रचना ही है, रचना का ही नाम है आत्मकथा और ये इसकी विधा भी है आत्मकथा और लिखा है इसको हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक मेरे भाई। तो अगर पूछ दे कि आत्मकथा किस विधा पे आधारित रचना है तो इसका आंसर भी होगा आत्मकथा, क्योंकि आत्मकथा नाम से ये रचना है। जैसे रचना है ये मेरी तिब्बत यात्रा, ये रचना का नाम है, उसी प्रकार ये आत्मकथा एक रचना का नाम है। ठीक है, और जिसकी विधा भी आत्मकथा है। ठीक, और जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। तो याद रखना, ये मतलब आ जाए तो थोड़ा कंफ्यूजन आपको, थोड़ा क्या एकदम कंफ्यूजन हो सकता है। चलो अगला देखते हैं। अगला है मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा साहित्य विधा पे आधारित रचना है किन्नर देश में। ये दोनों की दोनों जो रचनाएं हैं, ठीक है, यात्रा साहित्य विधा पे आधारित रचनाएं हैं। यह यात्रा वृतांत भी आप बोल सकते हो जिसको, और जिसको लिखा है राहुल संकीर्त्यायन ने। राहुल संकीर्त्यायन को याद रखना, ये एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्य विधा के लेखक है। जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध एकांकीकार थे, ठीक है, उसी प्रकार जो राहुल संकीर्त्यायन है एक प्रसिद्ध, ठीक है, यात्रा साहित्य विधा के लेखक है। ठीक है। चलो तो ये रहे, आई थिंक लगभग हमने इसमें 30 से 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं और साथ में उनकी विधाओं को भी पढ़ा। ठीक है, तो विधाओं को अगर जोड़ी जाए तो इसका दुगुना, यानी एक तरह से हमने 70 क्वेश्चन इसमें 70 एमसीक्यू क्लियर किया। क्योंकि देखो किन्नर देश में किस विधा पे आधारित रचना है तो यात्रा साहित्य, किन्नर देश के या किन्नर देश में के लेखक है तो राहुल संकीर्त्यायन। ठीक, तो ऐसे आपको कई सारा क्वेश्चन घुमा फिरा कर बना सकता है आपके एग्जाम में। ठीक मेरे भाई। तो चलो ये रहा पूरा रचना विधा और लेखक संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, तो चलो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी कहूँगा अगर आप हमारी जो ऐप है UPMSP स्टडी, उसको आप डाउनलोड नहीं किए हो तो अभी जाओ और गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करो, और वहाँ पे हमने मात्र 99 रुपये लक्ष्य बैच की प्राइस कर दी है। ठीक है, आप वहाँ ज्वाइन करो बैच, और बैच ज्वाइन करोगे तो वहाँ अंदर आपको क्या मिलेगा तो हिंदी में आपको 2023 के 7 सेटों का अच्छे से PDF का सॉल्यूशन, वीडियो और PDF में भी सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा, और 7 सेटों का वहाँ पे टेस्ट भी मिलेगा। और इसको कर लेते हो तो इसी में से आपके एग्जाम में देखना 40 नंबर का लगभग क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है,
और उसके अलावा आपका जो बोर्ड वाला मॉडल पेपर है उसका भी वहाँ पे अच्छे से पीडीएफ में सॉल्यूशन है, पूरा अच्छे से संदर्भ व्याख्या पत्र जो नया टॉपिक जुड़ा है उसको कैसे लिखें सब कुछ उसमें शामिल है। और उसके अलावा ठीक है 7 एक 8 पेपर हो गया, 8 टेस्ट हो जाएगा, 8 वीडियो हो जाएगा। और उसके अलावा एक अभी मैंने अपनी तरफ से मॉडल पेपर बनाकर डाला हुआ है। अभी आने वाले 6-7 दिनों में कम से कम 7 से 8 तो हिंदी का और मैं अपनी तरफ से डालूंगा। तो ये इतनी चीज़ें आपको लक्ष्य बैच में, और हिंदी का ही नहीं हर एक सब्जेक्ट के साथ इसी तरह आपको ठीक है मिलेगा मात्र 99 रुपये में वहाँ लक्ष्य बैच में आपको चीज़ें। और अभी तो आप देख रहे हो यूट्यूब पे मेरा देखा देखी बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन भाई जिन चीज़ों की मैं प्लानिंग पिछले 6 महीनों से कर रहा था ये सब ठीक है सॉल्व करना सब चीज़ें, वो मेरे आप देखा देखी 1 महीने में कर रहे हैं, तो वो तो आपको धोखा ही ना देंगे, अंदर कुछ नहीं देंगे। और मैंने तो वहाँ पे अंदर जाकर दिखाया भी हुआ है, वहाँ पे मैंने वीडियो का लिंक डाला हुआ है कि सैंपल देखने के लिए ये वीडियो पे क्लिक करें। वीडियो पे क्लिक करोगे तो मैं अंदर जाकर दिखाया हूँ कि अंदर कैसे क्या चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं। ठीक मेरे भाई, तो चलो आप ज्वाइन कर लेना ये बैच। और ज़्यादा कोई आपको दिक्कत हो तो ये नंबर लिख लो, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, ये 85 42 86 64 46 ये नंबर आपको ऐप पे भी मिल जाएगा। चलो चलो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।